वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। देखिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए आपके द्वारा प्लानिंग बनाई गई कि बिजनेस में कोई भी मैनेजर किसी काम को कैसे करेगा, कब करेगा, किसके द्वारा करवाएगा, किस प्रकार के डिसीजंस लेगा, तो उन सभी के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो जो हमारी प्लानिंग है वो क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि किसी भी काम को कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और किसके द्वारा करवाया जाएगा, ये सभी डायरेक्शन में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, प्लानिंग के द्वारा डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। दूसरा पॉइंट आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब देखिए, जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर पे डिपेंड है और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। फ्यूचर के बारे में हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है। समटाइम इंस्टेड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वी इनकर ए लॉस। कई बार हमें प्रॉफिट की बजाय क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो वो सब क्या है, अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। तो प्लानिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। तो प्लानिंग के थ्रू जो भी हमारे रिस्क हैं अनसर्टेनिटीज की वजह से उनको रिड्यूस करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब देखिए, जो भी हमारे बिजनेस में डिपार्टमेंट बने हुए हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो जो भी हमारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनमें अगर हम प्लानिंग के थ्रू कोई भी काम करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो कोऑर्डिनेशन वे में होगा। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन वर्क में होगा तो इजीली हम किसी भी वर्क को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। और यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी, तो जो भी हमारा वर्क है ओवरलैपिंग या तो बार बार रिपीट होगा या उसमें वेस्टेज ज्यादा आएगी। तो जो प्लानिंग है ओवरलैपिंग और वेस्टेज को क्या करती है, रिड्यूस करती है। इसके बाद प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। देखिए, आपने बिजनेस के लिए कोई भी प्लानिंग बनाई कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाना है, कंज्यूमर्स को बढ़ाना है, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्शन सेल्स करना है उस पर डिस्काउंट्स देने हैं, किस प्रकार से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है। तो ये क्या है कि जब हम प्लानिंग बनाएंगे तो हमारे माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे। क्या आइडियाज आएंगे कि हम किस प्रकार से कंज्यूमर्स को अपने बिजनेस में इन्फ्लुएंस करें, किस प्रकार से हम कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तैयार करें, किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, किस प्रकार से मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो जो नए नए आइडियाज हैं वो प्लानिंग के थ्रू प्रमोट होते हैं। इसके बाद प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब देखिए, आपने प्लानिंग बनाई किसी भी वर्क को आगे बढ़ाने के लिए। जब हम प्लानिंग बनाते हैं तो उस पर हमें डिसीजंस लेने हैं कि किसी भी वर्क को कैसे करना है, किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकता है, किस प्रकार से इसमें जो हमारी प्लानिंग है उसको अचीव करना है। तो ये सभी जो डिसीजंस हैं इनकी फैसिलिटी भी कहाँ से आती है, प्लानिंग के थ्रू आती है। तो प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देती है। इसके बाद आता है प्लानिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग में क्या आता है, प्लानिंग के थ्रू जो हमारा स्टैंडर्ड वर्क है उसको एक्चुअल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज आपने अपने बिजनेस में प्लानिंग बनाई कि आज सुबह से शाम तक हमें 100 यूनिट जो है वो सेल्स करनी है, दैट इज योर प्लानिंग। शाम तक आप 80 यूनिट्स जो हैं वो सेल्स कर पाए, 20 यूनिट सेल्स नहीं कर पाए, तो हमारा जो स्टैंडर्ड था वो 100 हो गया। एक्चुअल वर्क कितना हुआ, एक्चुअल अचीवमेंट कितनी हुई, 80 हुई। तो जो 20 डेविएशंस हुआ, किन कारणों से हुआ, उनको रीजंस को फाइंड आउट करेंगे, उन रीजंस पर करेक्टिव एक्शंस लेंगे जिससे कि वो दोबारा रिपीट ना हो। तो जो कंट्रोलिंग है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी प्लानिंग के थ्रू जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शंस है वो एक्टिवेट होता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस का पॉइंट था, प्लानिंग के थ्रू डायरेक्शन प्रोवाइड की गई।
जो भी अनसर्टेनिटीज का रिस्क था उसको रिड्यूस किया गया, जो भी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज थी उनको रिड्यूस किया गया, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट किया गया, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी को बढ़ावा दिया गया और जो स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग है उसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आपके जो पॉइंट आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी में क्या आता है कि जो हमारे मैनेजर हैं उनके द्वारा जो भी प्लानिंग बना ली गई वो उसी प्लानिंग में काम करना चाहते हैं, जबकि हमारा जो सर्कमस्टांसिस हैं वो चेंज हो गए। जब सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए तो हम चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अनुसार काम करना चाहेंगे, लेकिन जो मैनेजर हैं वो ओल्ड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग बनाई है उसी में काम करना चाहते हैं, इसलिए जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। देखिए हमारा एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है। जब हमारा एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, जो हमारी प्लानिंग है वो पहले बनाई गई है, उसके बाद एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारी प्लानिंग नहीं है, इसलिए जो हमारी प्लानिंग है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या है कि देखिए हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है उसको प्लानिंग रिड्यूस कर देती है। कैसे रिड्यूस कर देती है कि हमारे द्वारा जो प्लानिंग बनाई गई हम उसी प्लानिंग के अनुसार काम करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब चेंज एनवायरनमेंट हो गया तो हमारे पास नए नए सजेशंस आ रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन हम उन इनोवेटिव आइडियाज और जो सजेशंस हैं उनमें काम नहीं करना चाहते, हम केवल पुराने जो हमारी प्लानिंग है उसी के अनुसार काम करना चाहते हैं, इसलिए प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। इसके बाद आता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब देखिए प्लानिंग बनाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, टाइम चाहिए, तो प्लानिंग बनाने के लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए, तो इससे क्या है कि हमारे बिजनेस में कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्लानिंग बनाने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी, जो नेक्स्ट पॉइंट है। इसलिए जो हमारी प्लानिंग है वो कॉस्ट को बढ़ा देती है और टाइम कंज्यूमिंग यानी टाइम भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारी प्लानिंग है वो लार्ज कॉस्ट इन्वॉल्व करती है यानी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करती है, और प्लानिंग बनाने के लिए ज़्यादा आइडियाज, सजेशंस, डिसीजंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होती है। इसके बाद आता है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी। अब देखिए आपने प्लानिंग बनाई कि हमें बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो डबल करना है, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। जब हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो उस चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अनुसार हम अपने प्रॉफिट को डबल नहीं कर पाए। तो यानी जो हमारी प्लानिंग है, प्लानिंग हमें काम करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्लानिंग हमें काम करने के मेथड्स बता रही है, लेकिन प्लानिंग हमें गारंटी नहीं देती कि आपने जो सक्सेस अचीव करनी है उस सक्सेस को आप अचीव कर पाएंगे। इसलिए प्लानिंग जो है सक्सेस की गारंटी प्रोवाइड नहीं करती है। ओके स्टूडेंट।